अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सेकंड ईयर मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 और 6 के बारे में मैंने थोड़ा नो हाउ दिया था। मैंने मतलब 7 और 6 कैसे होंगे, तो आज मैं करा के ही दिखाऊंगा 7 और 6 कैसे होंगे। तो इन अगर 7 और 6 को मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करा दिया तो 7 और 6 आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल ही एज इट इज ऐसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में आज मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 को पहले कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 को बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शो दैट, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, द 4 पॉइंट्स ये और ये आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इस तरह का कुछ रेक्टेंगल होता है, इतना तो हमें पता है। 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी है, 4 पॉइंट है। इनके वर्टिस भी लिख देते हैं, कौन कौन से हैं, 0,-1, 0,-1 बी है, 4,-3 सी है, 8,5 और डी है 4,7। ठीक है भाई, यही पॉइंट है, 4-3, 8, 5, 4, 7। ठीक है भाई, रेक्टेंगल ये हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये रेक्टेंगल के पॉइंट हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो चलिए, अगर हम 2.1 में अगर होते और हमारे पास ये सवाल आता तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, क्योंकि हमें पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। अगर आप ऐसा करेंगे बिल्कुल ठीक होगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए से बी का डिस्टेंस बराबर है डी से सी का डिस्टेंस, और ए से डी बराबर है बी से सी का डिस्टेंस। ऐसी बात है ना, देखो ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला बराबर होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको एक और तरीके से करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्टेंस के तरीके से बताया था, इस वीडियो में आपको मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, उस तरीके से भी हो सकता है। आप देखें यहाँ पर जरा, अगर मैं एक यू लाइन खींचू, लाइन थोड़ी खराब हुई है, यू लाइन और यू लाइन खींचो, देखो जो मेरे पास ये पॉइंट बना है ये वही पॉइंट है। अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं और यहां से यहां तक जाऊं तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट बन रहा है, मतलब मिड पॉइंट बन रहा है। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट बन रहा है। और वीडियो की फर्स्ट वीडियो में मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, और वो फॉर्मूला आप लिख लें अगर आपने नहीं लिखा तो। हमारे पास मिड पॉइंट से 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x के लिए x1 प्लस y1 सॉरी ये x2 आएगा, x1 प्लस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कौन सा मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है। अच्छा देखो, यहां से यहां तक करेंगे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम वैसे ही रखेंगे। यहां से यहां तक करेंगे, फिर यहां से यहां तक करेंगे, जो पॉइंट हमें पहले आया था वही पॉइंट बाद में ही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो सेम होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसे मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला उतारने का आपको उतारना है तो हम इसे प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, मिड पॉइंट हमें निकालना है। कौन सा मिड पॉइंट, ए से सी तक का। तो पहले ए से सी का डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालते हैं। सॉल्यूशन में निकालना है, लिखेंगे मिड पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म लिखना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए से सी तक का मैं मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हम मैं एक दफा मैं लिख लिया तो फिर नहीं लिखूंगा। पॉइंट से x, y हमारे पास आएगा, और वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास x1 क्या है, y1 क्या है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास x1 y1, ये कोमा लगा हुआ है, ये है x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब जो मैंने चीज वहां लिखी है, जो मैंने चीज यहां लिखी है, उसको आपने यहां लिखना है, सब कुछ बताना है। किस तरह, इस तरह लिखना है, x1 बराबर है
0 के y1 बराबर है -1, किस तरह पूरी चीजें यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा, लेकिन आपको तो बता रहा हूँ ना। तो देखो यहाँ हमने लिख दी। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला भी लगा दिया। इस पे मेरे पास ये कौन सा पॉइंट आने वाला है, ये मिड पॉइंट आने वाला है, किन के दरमियान का, ए से सी के दरमियान का। चलो आइए वैल्यू पुट करते हैं। x1 प्लस x2, हमारे पास यह x2 किसका है, c को ले रहे हैं, तो c के पॉइंट जो के होंगे वो x2 होंगे। तो मैंने इन दो को मैं x2 बना देता हूँ। 1 2 3 4, ये 3 है और ये 4 होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यूं जा रहा हूँ तो मेरे लिए तो दूसरा ये हो गया, समझ आ रही है ना बात। उस तरह मैंने पॉइंट थोड़ा गलत लगा दिया। देखो x1 प्लस x2 मतलब x1 हमारे पास क्या है, x1 यहाँ देखो 0 और 8 है, 0 प्लस 8, 0 प्लस 8 अपॉन 2, y1 प्लस y2 -1 प्लस का 5, -1 प्लस का 5 अपॉन 2। अगले स्टेप में क्या होगा, 0 प्लस 8, 8 अपॉन 2, क्या आएगा आंसर, -1 और 5, 4 अपॉन 2। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। x, y बराबर है 8 अपॉन 2 कितना होता है, 4, 2। सही किए, बिल्कुल ठीक किए। तो ये मेरे पास क्या आया है, ये पॉइंट आया। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। किन दो को यूज किया है, ए और सी को यूज किया है। चलो अब अगले दो को यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, यही लिखेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने नहीं लिखा, मिड पॉइंट ऑफ ए से सी हो गया, बी से डी करते हैं, बी से डी करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। मैं यहाँ ये लो 3 निशान वाले समझो, यहाँ फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट में वैल्यू पुट करूंगा। अच्छा इसको 2 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। P2 आएगा हमारे पास x, y आएगा प्लस। इसमें क्या होता है, अगर हमने इसको 1 2 बोला है तो आगे 2 3 बोलेंगे, तो मतलब x2 प्लस y2, x2 1 2 हो गया ना। अब 3 4 की बारी आएगी ना, x3 प्लस y4, x3 क्या है 4 प्लस 4 अपॉन 2, -3 प्लस का 7 अपॉन 2। ये -3 है, मैंने जानबूझ के नहीं, ये हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है तो इसलिए मैंने -3 लगाया। देखो 4 प्लस 4 कितने होगा, 8 अपॉन 2। और इसका क्या आएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 अपॉन 2। कुछ समझ आया या नहीं आया। 8 अपॉन 2 होता है 4, 4 अपॉन 2 होता है 2। देखो सेम आ गए, सेम आ गया नहीं आ गया। मैं भी तो ये कह रहा था कि मिड पॉइंट सेम आएगा। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया। सिंस मिड पॉइंट हमने ये प्रूफ किया। अब अच्छा यहाँ पर लिखेंगे हम, सिंस आखिर में लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे सिंस मिड पॉइंट, पीटी पूरा लिखने, मिड पॉइंट ऑफ ए से सी एंड बी से डी आर इक्वल हेंस। तो बस इक्वल, बस प्रूफ लिख देंगे, बस ये प्रूफ लिख देंगे, बस प्रूव्ड। मिड पॉइंट, जब ये डायग्राम भी बनानी है हमने, जब ये हम डायग्राम बनाएंगे ए से सी, बी से डी तक की लाइन खींचेंगे और ये पॉइंट हमारे पास अगर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो बस हो गया ना, ये रेक्टेंगल का पॉइंट है। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि हमें इस चीज का मसला समझा दे। मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, आपको उसी वक्त समझा दूंगा। तो इसे नोट करें, मैं अगले सवाल की जानब बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 3 स्टार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। इसको मैं पहले 3 स्टार कर लूँ। ये 1 2 एंड 3, मेरा ये 3 स्टार, तीनों के तीनों नजर आ रहे होंगे। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलो सीखते हैं इसको। ये बोल रहा है, अच्छा हमें इस सवाल में निकालना क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो अब आप बोले तो इतना इजी है, डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन कैसे। अच्छा फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ठीक है भाई, डिस्टेंस निकालना है। यूं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए से बी के दरमियान का, ये लाइन शो करती है डिस्टेंस को। ए से बी से दरमियान का, ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ए पॉइंट बता दो, बी पॉइंट बता दो, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस कर निकाल लेंगे हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही नहीं है।
हमें ए को निकालने के लिए सोल्व करना पड़ेगा, पॉइंट बी को निकालने के लिए सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करना पड़ेगा, इसने बताया कैसे सोल्व करें। ठीक है, ए जो है ना, ए ये देखो, ए ये वो नहीं है दिस इज अ कैट, दिस इज अ बुक, ये वो वाला ए नहीं है, ये दूसरा ए है, ये वाला ए है, मतलब ये पॉइंट है। देखो ए इज 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस, क्या है, मैं इसको कह देता हूं, वो जो पॉइंट दे रहा है ना वो है x, शुरू का पॉइंट है x, मैं भी समझाता हूं आपको। x जो है 1,10 एंड y जो है 1,10 कहां गया, और y है -8,4, ये है a। समझ आया, जो a है वो बोल रहा है a इज द 2/3 वे फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब 2/3 का मतलब रेशो भी दे रहा है। रेशो क्या दे रहा है, m1 और m2, m1 बराबर है 2 और थर्ड मतलब m2 बराबर है 1। यहाँ 3 बिल्कुल भी नहीं है भाई, 3 नहीं है। 2/3 का मतलब होता है 2 1, और 2/5 का मतलब होता है मतलब 2 के 5 टुकड़े किए, 5 के, अगर 5 हमारे पास चीजें हैं उनको 2 में डिवाइड किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब अगर कोई बोले 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है एक, हम 3, एक लाइन है, हमें एक चीज है, हमें एक हमारे पास कोई लकड़ी या कुछ भी है, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 2 और 3, इसका मतलब है 2/3। मतलब 2/3, पहले को 2 मिलेंगे, दूसरे को थर्ड मिलेगा, मतलब थर्ड मिलेगा, जो थर्ड है वो आखिरी है, क्योंकि हमने 2/3 में डिवाइड किया गया। शुरू वाले को 2 मिल गया और तीसरे वाले को थर्ड मिला। अब 2/5, और शुरू वाले को एक चीज है जिसके हमने 5 टुकड़े किए, क्योंकि उसने बोला 5th, तो मतलब 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, इस तरह हमने टुकड़े किए गए हैं। शुरू वाले को 2 मिलेंगे क्योंकि उसने बोला 2, ये वाला यूं नहीं करते, ये वाला और ये वाला चला गया। अब जो बाकी बचेगा उसको 5th मिलेगा, मतलब 5th तक मिलेगा। 1 2 3, इसके रेशो बनेंगे 2:3, ये मतलब है 2/5, और ये है 2:5, इसका मतलब है 2/3। ठीक है, ये तो आम सी बात है। तो मेन बात पर आते हैं, m1 और m2 हमें उसने दे दिया है, किस तरह दिया है, 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस, ये उसने बोला है। और मैंने बोला जो ये पॉइंट है ये x है, और ये पॉइंट है ये y, मैंने खुद से लगा दिया है, कोई मसला थोड़ी है, लगा सकते हैं। इस तरह हमें a आ जाएगा, a आएगा, 2 पॉइंट है, रेशो भी है, a आ जाएगा। अब b आएगा, b कैसे आएगा, ठीक है, b देखो ये बोल रहे हैं एंड के बाद, b इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, b के जो पॉइंट है वो ये है, b x डैश y डैश कर देता हूं। इसी तरह ही होता है ना, हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, a भी था b भी था, a से b तक डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। a के पास ये वाले पॉइंट होते थे, b के पास ये वाले पॉइंट, डिस्टेंस आ सकता था। लेकिन हमारे पास x y है, x y हमें x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको, फिर मजीद समझाऊंगा। ठीक है, b जो है वो मिड पॉइंट है, किन दो का मिड पॉइंट है, इसका और इसका मिड पॉइंट है। और x डैश क्या है, x डैश है 0,-7, और y डैश है 6,-11। चलो भाई बस मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट में रेशियो की क्या जरूरत होती है, इतना सा काम है हमें। देखो a और b जब आएगा तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, लेकिन a और b के लिए ही कहानी है। a के लिए भी हमें x और y कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, b के कोऑर्डिनेट अलग मालूम करेंगे। तो चलिए आइए अब से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास x1 है, y1, x2, y2, ठीक है, ये m1 और m2 हमें निकालना क्या है, a निकालना है। a के कोऑर्डिनेट क्या चीज है, x और y बराबर है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेशो थ्योरम, रेशो वाला फॉर्मूला, क्योंकि m1 और m2 मौजूद है। उसने बोला था जो a है, a is 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, तो 2/3 का मतलब m1 और m2, मतलब रेशो थ्योरम का ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगले स्टेप में बस वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। m1 कितना है, m1 2 है, x2 कितना है, x2 -8, प्लस m2 1 है, x1 1 है,
अपॉन 2 प्लस 1, m1 m2 है ना, कोमा m1 2 है, y2 4 है, प्लस m2 1 है, y1 10 है, 2 प्लस 1। अगले स्टेप में माइनस 16, 8 2 16 होता है ना, और ये होगा प्लस 1, 1 1 1 अपॉन 3, 2 4 8 प्लस 1 10 10 अपॉन 3। तो फाइनली हमारे पास ए पॉइंट जो ए था, ये वाला पॉइंट ए था वो आ गया। कैसे आया? माइनस का 15 अपॉन 3 कोमा 18 अपॉन 3। ये मजीद भी तो सोल्व हो सकते हैं, 3 के टेबल से करते हैं ये। 3 के टेबल में 15 कब आता है? माइनस का 5, 3 5 से 15 होता है ना, काट दिया मैंने, 3 1 से 3, 3 5 से 15 और 3 6 से 18, काटा है ना 6। तो फाइनली ये मेरे पास पॉइंट आ गए। कौन से पॉइंट? ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट निकालना था, ए पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब पॉइंट बी निकालूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा और फाइनली मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। ए पॉइंट आ गया, ए को नोट कर लें, या फिर मैं इस आधे को ये मिटा देता हूँ, ये वाला स्टेप मिटा देता हूँ मैं, और इसके बाद मैं पॉइंट बी निकालता हूँ, मिड पॉइंट का। चलो वो मिड पॉइंट का वो मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है, यही कर लेता हूँ। बी क्या है? बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो मतलब बी एक्स डैश कोमा वाई डैश बराबर है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ये 3 नुक्ते भी बना दिए, फॉर्मूला लिख दिया। अब सॉल्यूशन करूंगा, x डैश कोमा y डैश बराबर है x1 प्लस x2। अब ये तो कहानी खत्म हो गया, बी की कहानी शुरू होगी, तो इसके अलग से पॉइंट होंगे, x1 x2, ये x1 y1 ये डालेंगे। ये नहीं कि x1 x2 की वो डाल दो, वो नहीं, क्योंकि बी जो है इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, x2 y2। तो सबसे पहले x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 माइनस 7 माइनस 11, माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 2। अब मैंने माइनस बीच में क्यों लिखा? क्योंकि 11 भी तो माइनस में, इसलिए माइनस मैंने लिखा है। ये क्या आएगा? 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 कितना होता है? 3। बी एक्स डैश वाई डैश है ना, और ये कितना होगा? माइनस 18 अपॉन 2, मतलब माइनस का 9। ऐसी बात है ना, सही किया मैंने। 7 और 11 18 होते हैं, और माइनस का 18 हो जाएगा, और माइनस का 18 अपॉन 2 9 होता है। तो देखो ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से सवाल हल हो जाएगा। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, आप करने की कोशिश करें, मैं आपको करके दिखाता हूं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास पॉइंट 1 है, ए है, तो ये x1 y1 x2 और y2, ये x1 x2 y2 y1 उधर डालो और डिस्टेंस आ जाएगा। और d क्या है हमारे पास? a से b का डिस्टेंस है। x2 माइनस x1 3 माइनस 5, लेकिन 5 ऑलरेडी माइनस में है, ये देखो 5 माइनस में, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 8 का स्क्वायर प्लस 9 और 9, और 9 और 6 16 नहीं 15 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। बात तो एक ही होना तो प्लस है 64, और प्लस का 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 बने 25, 2 5 5 6 7 5 1 5 7 और 5 12 225। 225 में 64 ऐड करो, 2 2 5 64 9 8 2 289 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 289 बताओ। 289 का स्क्वायर रूट होता है मेरे ख्याल से 13, 3 3 9 3 1 नहीं, 17 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 7 49, 4 7 1 7 8 9 10 11 पूरा आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 1 9 8 2 289। चलो भाई 289 जो है ना वो 7 का रूट है। अब जब मैंने यहाँ सब कुछ किया है,
जरूरी नहीं वो भी आप ऐसे ही करें जैसे मैंने किया। डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आया हमारे पास 17 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखो चलेगा। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना, जो मैंने यहाँ पर इतना कुछ किया है वो मैंने कैलकुलेटर उठाने की वो उसमें ना मैंने सब कुछ यहीं पर कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकाला है, वो आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। दोनों का मैंने ऐड किया, वो मैंने यहाँ पर रफ वर्क किया है, वो आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। और 289 का मैंने रूट लिया है, वो भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो 17 यूनिट हमारे पास आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें। कौन सी बीच से शुरू करें, 10 मिनट के बाद शुरू करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 ही मुश्किल है थोड़ा सा। और अगर कोई इसके बारे में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में